हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मकर राशि के लिए। मकर राशि दिसंबर 2023 इस साल की लास्ट प्रेडिक्शन, लास्ट मंथ की लास्ट प्रेडिक्शन मकर राशि वालों के लिए। तो देखते हैं करंट एनर्जी क्या है उनकी। पहला ही कार्ड आया हुआ है विक्ट्री, सेकंड कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट, डोर टू वैल्यू और द थिंकिंग वुमेन। यहाँ पे बॉटम में है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ब्रोकन हार्ट एंड द थिंकिंग मैन। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि वालों ने अपने लव लाइफ में बहुत धोखा खाया हुआ है। अभी जो है ना, उनकी रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट गई थी और अभी उनके मन में कोई पर्सन है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आप मतलब कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है, सकते हैं आप, मतलब एक दूसरे के लिए सोच रहे हो। आपको मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे मालूम है कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके लव लाइफ में कौन एंटर कर रहा है, या आप किसी से प्यार करते हो, क्रश है आपका, तो आप सोच रहे हो उसके बारे में। लेकिन सामने वाला इंसान भी आपके लिए सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है विक्ट्री का कार्ड है। तो जहाँ जहाँ अपनी लॉसेस को फेस किया था, आपने सेटबैक देखा था, तो उस सब जगह पे आपको विक्ट्री मिल रही है, क्योंकि विक्ट्री के नीचे ही एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि आपके लिए ना यूनिवर्स हर दरवाज़ा खोल रहा है। एक दरवाज़ा जो आपके लिए बंद हुआ था, उसके मतलब उसके एक दरवाजे के लिए 10 दरवाजे भगवान खोल रहा है आपके लिए। बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे गार्डन एंड गेट का कार्ड है। मुझे लगता है कि यहाँ से आप पंछियों को दाना डालते हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, फूलों के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता है। फूल आपको पसंद है, स्पेशली गुलाब के फूल्स, और या फिर ऐसे फूल मतलब जिसको स्मेल है, मोगरे के फूल, जैस्मिन के फूल, ऐसे जो फूल रहते हैं ना, वो आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे हीलिंग आपकी हो रही है। आप, मुझे लगता है कि हीलर भी हो सकते हो, ये आप अपने आप को हील करते हो और सामने वालों को भी हील करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे ऑकल्ट साइंस पे आपका विश्वास है, यूनिवर्स पे आप बिलीव करते हो, आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, एंजल्स पे ट्रस्ट करते हो, स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करते हो। आप अपने एंसेस्टर्स को भी बहुत मानते हो, उनके ऊपर भी बहुत ट्रस्ट करते हो। आपको ये बात पता है कि आपके जो पूर्वज है, जो गुजर चुके हैं, वो आपके साथ में है, आपको साथ देते हैं। आपको आपके मतलब जो बैड फेज़ है उसमें आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आप उसमें से बाहर निकले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत उनको मानते हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा मतलब किसी स्वरूप में आ रहा है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। उससे मैं मतलब ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि जो रास्ते आपके करियर में या फाइनेंस रिलेटेड आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उसी से आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारा लमसम अमाउंट में पैसा आएगा। बहुत पैसे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, ऐसा यहाँ पे मुझे आपके करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और आपकी ज़िंदगी में जो है ना, अभी अबंडेंस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ऐसा मुझे मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट नंबर्स की मैं अगर बात करूँ तो 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 30, 31 आपको दिखता होगा, या फिर 10 मतलब 10, 20, 20, 30 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1111
111 आपको दिखता होगा, 1010 तो आपको 100% दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस डेट्स में, इन डेट्स में या इन मंथ्स में बहुत कुछ बड़ा आपके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट घटना हो जाए, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 50 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थी आपकी करंट एनर्जी। अभी टैरो से देखते हैं कि क्या पता चलता है। Universe and the spirit guide, please give me the right direction। मेरे मकर राशि के व्यूवर्स के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड दे दीजिए। करियर के लिए पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है, एम्प्रेस। द एम्प्रेस आया है, बाद में द जजमेंट आया है, द डेथ का कार्ड आ चुका है, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। फाइनेंसेस के लिए 10 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। लव लाइफ के लिए कार्ड दे दीजिए। जस्टिस बोला ना आपको मैंने, 2 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लव लाइफ के लिए मैं बात करूँगी, तो यहाँ पे जो मेरी रीडिंग में ट्विन फ्लेम भी है और हायर लेवल सोलमेट भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद में है एस ऑफ कप्स, और उसके बाद में है 5 ऑफ वॉन्ड। अभी क्लैरिफिकेशन ले लूँगी मैं, ज़रा मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड के कार्ड ने, और 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। सन, ओके। तो मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए जैसा कि मैंने करंट एनर्जी से ही आपको बोला कि आपने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है जो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक था, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके करियर में पहला ही कार्ड आया है एम्प्रेस, उसके बाद में जजमेंट आया है, उसके बाद में आया है डेथ, और उसके बाद में आया है 4 ऑफ कप्स। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में करियर रिगार्डिंग आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आए। फिर वो आप अगर स्टूडेंट हो तो उस हिसाब से मिल रही है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जॉब में कहीं पे इंक्रीमेंट मिल रहा है या फिर अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है, और आपको मतलब प्रमोशन भी मिल रहा है और इंक्रीमेंट भी मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ओहदा बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिसंबर के सेकेंड वीक के लिए कार्ड आ चुका है जजमेंट का। तो आपने आज तक जितना भी काम किया था, जितनी भी मेहनत की थी, उसका फल जो है ना दूसरा ही लेके जा रहा था। आपको जो है ना क्रेडिट उसका मिल ही नहीं पा रहा था। आप काम करते जा रहे थे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि गधा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था। तो दिसंबर के सेकेंड वीक से जो है आपके काम की मतलब काम का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। फिर आपके एकेडमिक करियर में हो, या फिर आपके जॉब में हो, या फिर आपके बिजनेस में हो, आप मेहनत करे जा रहे थे लेकिन आपको उसका फीडबैक नहीं मिल रहा था, आपको वहाँ से जितना चाहिए उतना आउटकम नहीं मिल रहा था। तो आपको दिसंबर का महीना टॉप जाने वाला है करियर वाइज, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेथ का कार्ड है थर्ड वीक के लिए, तो
कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स हुई है आपके करियर में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं पे आपने एडमिशन ली थी, आपको कोर्स करना था, या फिर आपको एडमिशन वहाँ पे मिली नहीं, आपको वो कोर्स करना था वगैरह, आपको इंटरेस्ट था लेकिन वो आपसे मतलब आपका आप वहाँ पे फेल हो गए, ऐसा सोचिए। लेकिन वहीं पे आपके मतलब वहाँ से ही आपकी एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको जो है वहाँ पे जो वर्ल्ड डेथ का कार्ड है, यानी डेथ यानी रीबर्थ, डेथ यानी हो गया, जो पीछे हो गया वो हो गया, खो दिया आपने, जो कुछ भी खोना था वो आप खो चुके हो। लेकिन अभी जो है ना आपका रिवॉर्ड लेने का टाइम है, आपका प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, आपका नई चीज़ें करने का टाइम है, रीबर्थ का टाइम है। रीबर्थ इन द सेंस जो है आपकी नई शुरुआत का टाइम है। और इस शुरुआत में यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया है, इस वजह से ये जो आप नई शुरुआत करोगे, इस वजह से आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन आप सभी जैसे स्टार्स होते हैं वैसा भी हमारे इधर इम्पैक्ट होता है। लेकिन आपके करियर में आपको बहुत ही ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस मिलने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है। आपके जो करियर है, करियर रिगार्डिंग आप वर्ल्ड घूमोगे। अगर आप अपना बिजनेस दूसरे कंट्रीज़ में फैलाना चाहते हो तो उस रिगार्डिंग भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर जॉब में से ही आपको बाहर आप जाना चाहते थे, कि आप चाहते थे, आपकी दिली तमन्ना थी कि आपको बाहर भेजा जाए, आपको फॉरेन जाना है, आपको जॉब से मतलब प्रमोशन पे बाहर भेजे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर के 4th वीक में जो है, मतलब ये जो चीज़ें होने वाली है ना एग्जैक्ट दिसंबर में ही होगी, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में ऐसा नहीं है। एनर्जी वैसे निकल के आई हुई है, लेकिन थोड़ा सा कैसा होता है, पेपर वर्क वगैरह में थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगर आपका सभी कुछ रेडी है और आप वो चाहते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, तो आपको वो मिल जाएगा और आपका अचानक से आप बाहर चले जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कुछ भी होगा अचानक से होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है लास्ट वीक के लिए दिसंबर के। तो यहाँ पे जो आप ना ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने जो खोया है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए आपको समझ में आ चुका है कि आपने खोया तो किस लिए खोया, और आप उसके ऊपर ना अभी एक थोड़ा मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, इसका जो सोचते हैं ना हम लोग उसके बारे में माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, मेरी कहाँ पे गलती हुई, उस तरह से आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और ईश्वर मतलब आपके ऊपर जो जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भी आपको जो है, एंजल्स भी आपको जो है, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। दिसंबर एंड तक नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए करियर रिगार्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंस रिगार्डिंग में देखूं तो यहाँ पे जो है ना आपने 10 जगह पे फाइनेंस के लिए अप्लाई करके रखा था, या फिर बोल के रखा था कि आपको इस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हो तो, या फिर एक कोर्स करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, आपका काम नहीं हो रहा था, आपको जॉब में कुछ बर्डन था, आपको मतलब आप डिज़र्व करते थे लेकिन उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही थी। तो दिसंबर के 1st वीक में वो बर्डन आपके ऊपर रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सोचते रह जाओगे कि मुझे अभी तक क्यों इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिला, लेकिन उस रिगार्डिंग बातें जो है चालू हो जाएगी, उस रिगार्डिंग एक्शन जो है चालू होते जाएंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन होंगे, आपके सामने नहीं होंगी। तो यहाँ पे 2nd वीक के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको स्टक एनर्जी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने। तो सन जो है प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, जो है करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, लव लाइफ रिगार्डिंग, कहीं पे भी ये सन जब आपके स्प्रेड में आता है तो आपको प्रॉस्पेरिटी ही देता है, ऐसा यहाँ पे हम लोग मानते हैं। तो सन का कार्ड आपके स्प्रेड में निकल के आया हुआ है, तो आपको आपके ज़िंदगी में सब कुछ मिलने वाला है दिसंबर के महीने में। मकर राशि वालों के लिए ये मेरा प्रेडिक्शन है।
यहाँ पे मुझे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप और कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप जो है मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 2 चीज़ों में जो है 3rd वीक में आप थोड़ा सा जगल करोगे पैसे के मामले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों भी काम मुझे आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगल तो कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये होगा या ये होगा, लेकिन दोनों भी आपके काम होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है और यहाँ पे जो है 4th वीक के लिए हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके कोई सीनियर मेंबर्स जो है आपको देखेंगे, आपके मेहनत को देखेंगे, आपका जो मतलब मेहनत करने की काम के प्रति डेडिकेशन जो है ना वो देखेंगे, वो नोटिस करेंगे और आपको जो है आपकी मेहनत का फल मिलेगा अगर आप जॉब में हो तो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपके कोई सीनियर मेंबर होंगे, घर के होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे या फिर आपके साथ पार्टनर होंगे या फिर आपके कोई घर के बड़े भाई हो या फिर पिताजी हो, कोई भी होगा, मेल फिगर, स्पेशली मेल फिगर जो है आपको गाइड करेंगे और उनकी वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से आपको जो है फाइनेंसेस में आपकी वृद्धि होगी, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे क्योंकि डोर टू वैल्यू का भी कार्ड है, तो पैसा तो आपके पास आएगा 100%। मकर राशि वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सन का कार्ड निकल के आया हुआ है, हेरोफेंट निकल के आया हुआ, वर्ल्ड का कार्ड आया है, एम्प्रेस आई हुई है, जजमेंट आया हुआ है। 100% यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हुई मतलब उसमें वृद्धि होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। तो आपको जो भी आपके साथ में हुआ आज तक उसके लिए जस्टिस दे रहे हैं, भगवान की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है। जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो भगवान को, वो भगवान आपके लिए जस्टिस ला रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा। ये इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से भी हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, कोर्ट में काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है या हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन ये इंसान जो है जस्टिस लवर इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी एनर्जीज, दोनों भी एनर्जीज, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों भी बैलेंस है। ये लविंग केयरिंग नेचर की भी है, या मतलब लविंग केयरिंग नेचर भी इनका है और ये अपने काम में भी बहुत सक्सेसफुल है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। आप जो है दिसंबर के महीने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी कि आपको किसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है आप राइट डिसीजन ले पाओगे क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। अभी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ चुके हैं 3rd वीक के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके ज़िंदगी में आने वाले पर्सन है वो जो है ऑकल्ट साइंस में बिलीव करने वाले, एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे बिलीव करने वाले, कहीं ना कहीं पे मतलब ऑकल्ट साइंस पे बिलीव करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं। ये टैरो रीडर भी हो सकते हैं, वो हीलर हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे 2 बार दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे आ चुके हैं, हेरोफेंट यहाँ पे आ चुके हैं। हाई प्रिस्टेस एंड हाई हेरोफेंट ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पे जो है जस्टिस का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे आ चुके हैं हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे आ चुके हैं हेरोफेंट, यहाँ पे आ चुका है सन, यहाँ पे आ चुके हैं एम्प्रेस, जजमेंट, वर्ल्ड और उसके नीचे है डेथ का कार्ड। और आपके एनर्जी में आ चुका है, करंट एनर्जी में ब्रोकन हार्ट। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स मौजूद है और सभी लोग नहीं होंगे, कार्मिक भी होंगे तो भी दोनों की एनर्जीज जो है मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। और आपके ज़िंदगी में आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वही आने वाला है, फिर वो कार्मिक होगा तो भी वो आपके साथ उसका कर्मा जुड़ा हुआ है, तो कर्मा आपको कंप्लीट करना ही होगा। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है। ये इंसान जो है आपका बचपन का दोस्त भी हो सकता है या फिर आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आप इसको जानते हो, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
आप जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो इस इंसान का लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट देना होगा। आपको गिफ्ट करेंगे, फुल गिफ्ट करेंगे। स्पेशली ये मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फुल गिफ्ट करेंगे या फिर सेंट परफ्यूम आपको गिफ्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो जैसे आप जैसे मतलब अच्छे घराने से हो, ये भी अच्छे घराने से बिलोंग करने वाले होंगे, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे। लेकिन रिच वेल्दी मैन ज़रूरी नहीं है कि अच्छा होता है, लेकिन ये इंसान जो है बहुत ही अच्छा इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहा है। स्पिरिचुअल इंसान, आध्यात्मिक इंसान, अध्यात्म पे बिलीव करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। देखिए, पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे वाला कोई इंसान अगर उसमें गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं और वो मार पिटाई करेगा तो कैसा चलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा स्पिरिचुअल इंसान, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जितना आप उसको प्यार करोगे वो भी उतना ही उससे कई ज़्यादा वो प्यार करेगा, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल है। क्योंकि कप्स के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड, कप्स एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस को शो करता है, एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग और इमोशंस को शो करता है। तो यहाँ पे जो है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्यार लेके आएगा और इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। हर चीज़ में आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग है, फिर वो करियर में हो, पैसे के मामले में हो और लव लाइफ में हो। नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ नया आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप्स है, तो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा ये रिच वेल्दी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, लेकिन ये इंसान जितना रूड दिखेगा या जितना स्ट्रिक्ट दिखेगा, ये इंसान होगा तो स्ट्रिक्ट ज़रूर, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आ चुका है और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आ चुका है। तो ये इंसान स्ट्रिक्ट तो होगा, लेकिन उतना ही इमोशनल होगा। मतलब आपको ये बात मालूम पड़ेगी जब आप उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये इंसान ऊपर से जितना सख्त दिखता है उतना सख्त है नहीं, बहुत ही इमोशनल इंसान है, ऐसा मुझे मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कंपटीशन तो हर जगह पे रहेगी। कॉम्पिटिटर्स है, इसके लिए सक्सेस में मज़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। ये कार्ड से मैं बोलूँगी, ये प्रेडिक्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपके करियर में भी कंपटीशन है, आपके फाइनेंसेस में भी कंपटीशन है और लव लाइफ में भी कंपटीशन है। आप जब दोनों का रिश्ता तय होगा ना, तो आपके जो सराउंडिंग्स में आपके कोई आप पे जलने वाले लोग होंगे, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, आपकी शादी हो, तो वो कुछ झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनसे सावधान रहना है। तो मकर राशि, ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।